तो गुड इवनिंग, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम लोग कह सकते हैं रचना एवं रचनाकार, आपको आज इस वीडियो में 10 नंबर मिल जाएगा, आपके हाथ में 10 नंबर रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पूछे गए सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग कमेंट में यस लिख दीजिए, ठीक है। तो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यहाँ पे, निम्न में से कौन संधि के व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे। यानी कि हिंदी के व्यंग्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन नंबर सी है राजकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर प्रसाद। तो चलिए मिला लीजिए आंसर जी, देख लीजिए। हिंदी के जो व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध कवि थे वो थे हरिशंकर परसाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है। तो याद रखना है आपसे हरिशंकर परसाई, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए ऐसे तो सबको ही है। देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कहता है, हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कृति गोदान के रचनाकार कौन है। देखिए हिंदी साहित्य की जो सुप्रसिद्ध कृति है गोदान, इसके रचनाकार कौन है। सब आई होप, मुझे इतना तो उम्मीद है कि आप सभी लोग सही आंसर बताइएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर सी है महादेवी वर्मा, और डी है रामधारी सिद्धिनकर। अगर 10 नंबर लेना है तो आप सभी लोग जितना भी इस वीडियो में क्वेश्चन बता रहा हूँ सबको रट लो, याद कर लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिख सकता है एग्जाम में। तो चलो इसका राइट आंसर देख लो। इसका राइट आंसर प्रेमचंद होंगे, ठीक है। प्रेमचंद ने गोदान की रचना की थी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहता है, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति, ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठित कृति जो कि कामयनी है के रचनाकार कौन है। कामयनी के रचनाकार कौन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सूरदर्शन, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है अज्ञेय। तो जो कामयनी है इसके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे देख लो, सभी लोग मिला लो, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। याद रख लो आपसे कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक भारतीय आत्मा। देखिए एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन सा कवि विश्व विख्यात है, यानी कि विश्व में भी विख्यात है, प्रचलित है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी है अयोध्या सी उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी है माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी है मैथिली शरण गुप्त। तो कौन है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, एक भारतीय आत्मा के नाम से जो कवि विख्यात है वो है माखन लाल चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको नया नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है कि यह दिनकर की कृति नहीं है। इसमें से आपको कौन सा दिख रहा है जो दिनकर की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है रसीमरथी, ऑप्शन नंबर बी है उर्वशी, ऑप्शन नंबर सी है पल्लव, ऑप्शन नंबर डी है रसवंत। रसवंती कौन सा राइट होगा। तो चलिए देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। मालूम है दिनकर की कृति नहीं है, वो है पल्लव, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी पल्लव जो है दिनकर की कृति नहीं है। और ये है किसकी कृति, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये है सुमित्रा नंदन पत्र, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की ये कृति है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और बाकी जो रसीमरथी हो गया, उर्वशी हो गया, और फिर रसवंती हो गया, ये सभी क्या है, रामधारी सिद्धिनकर की कृति है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है, छायावाद का आरंभ कब से हुआ।
छायावाद जो है काल यानी कि युग, इसका आरंभ कब से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1375 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1700, ऑप्शन नंबर डी है 1050। कब हुआ है जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसका आंसर आप सभी लोग मिला लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी। ठीक है, कब हो जाएगा? 1920 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है। छायावाद का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रेमचंद के समकालीन कथाकार थे। प्रेमचंद के समकालीन कथाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है यशपाल, ऑप्शन नंबर बी है जैनेन्द्र, ऑप्शन नंबर सी है चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी है अशक। कौन है अशक? अभी बहुत सारे एमसीक्यू करना है हम लोगों को, तो चलिए इसका आंसर भी मिला लेते हैं। जो प्रेमचंद के जो समकालीन थे यानी कि उसके काल के बराबर, तो वो थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन दोहा लिखता है? देखिए कौन ऐसे हैं कवि जो दोहा लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बिहारी, ऑप्शन नंबर बी है मैथिली शरण, ऑप्शन नंबर सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है निराला। यहाँ पे कबीर का तो ऑप्शन नहीं है। आप सभी को ध्यान में है कि कबीर तो लिखते थे दोहा, बट यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है। तो इस ऑप्शन के आधार पे आपको बताना है कि दोहा कौन लिखता है। तो यहाँ पे बता दूँ आप सभी को राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोहा जो लिखते हैं वो है बिहारी। ठीक है, बिहारी ने एक दोहा लिखा है कनक कनकते 100 गुनी मंदकता अधिकाय करके। इसी तरीके से एक दोहा है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि यह दोहा किसके द्वारा संकलित है, तो वह बिहारी जी के द्वारा। और ये किस बुक से है, तो वह है सत्य सही। ठीक है, आपको कृति पूछ दे कि बिहारी जी का कृति क्या है, तो याद रखना है सत्य सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सूफी कवि माना जाता है? सूफी कवि के रूप में कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है नानक, ऑप्शन नंबर बी है कबीर, ऑप्शन नंबर सी है जयासी, ऑप्शन नंबर डी है पंत। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए वो हो जाएंगे जयासी। ठीक है, जयासी हो जाएंगे जो कि सूफी कवि माने जाते हैं। किस में? निर्गुण में। ठीक है, याद रखना निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के ये क्या है? सूफी कवि हैं जयासी। इनका पूरा नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मलिक मुहम्मद जयासी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे कुरुक्षेत्र किनकी कृति है? कुरुक्षेत्र जो है ये किनकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए बच्चन, ऑप्शन नंबर बी है दिनकर, ऑप्शन नंबर सी है नेपाली, ऑप्शन नंबर डी है नागार्जुन। आप अमिताभ बच्चन नहीं समझिए, ये अलग ही है, ये कवि हैं। बताइए, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जो है वह किसकी कृति है? तो वह है दिनकर की, रामधारी सी दिनकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है, रामधारी सी दिनकर की कुरुक्षेत्र कृति है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 कहता है ये भक्ति काल के कवि थे। कौन है जी जो भक्ति काल के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए है निराला, ऑप्शन नंबर बी है पंत, ऑप्शन नंबर सी है पद्माकर, ऑप्शन नंबर डी है रहीम। भक्ति काल के कवि बता रहे हैं ना, तो चलिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रहीम। ठीक है, रहीम जो है क्या है? भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल के ये भी हैं, कौन है? भक्ति काल के जयासी भी हैं, बट ये निर्गुण भक्ति काल के सूफी कवि हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए के लेखक कौन है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए के लेखक कौन है? ठीक है, ये जो दोहा आपको दिख रहा है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी है कबीर दास, ऑप्शन नंबर सी है सूरदास, ऑप्शन नंबर डी है बिहारी।
तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ये जो दोहा आपको दिख रहा है इसका राइट आंसर वो हो जाएंगे कबीरदास। ये कबीरदास का दोहा है दोस्तों। और इस दोहा से कुछ अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। कहता है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, में आपा का क्या अर्थ है? आपा का क्या अर्थ है आप सभी को पता है? बताइए तो जल्दी से। तो हाँ जी, क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपा का मतलब होता है क्रोध। ठीक है, यानी कि इस वाक्य में कहता है ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, यानी कि हमें ऐसा विनम्र बोलना चाहिए कि जो उसका आपा यानी कि क्रोध होगा वो खो जाए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहता है शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है? देखिए शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ये कहानी है दोस्तों, इसके लेखक पूछ रहा। ऑप्शन नंबर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी है राम कुमार, ऑप्शन नंबर डी है रामवर सिंह। और ये बहुत ही पॉपुलर कहानी है। ये किसकी है और कहानी किसकी पॉपुलर होती हो तो आप सभी को भी पता है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रेमचंद की ये कहानी के लेखक हैं शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, इनका पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर यही कहानी है। ठीक है, और ये इन्होंने पंच परमेश्वर भी लिखा है जिसमें अलगू चौधरी जुम्मन शेख के बारे में है, जिसको आपको पढ़ना भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहता है यह भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। देखिए उस समय हम लोग पढ़ रहे थे निर्गुण के, अब कह रहा है सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए है कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी है जयासी, ऑप्शन नंबर सी है सूरदास, ऑप्शन नंबर डी है निराला। तो आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सूरदास। ठीक है, सूरदास जो है वो सगुण भक्ति धारा के, ठीक है, प्रमुख कवि हैं। और ये बता दें ये किस चीज़ की लिखते हैं तो वो कृष्ण पे। ठीक है, ज़्यादातर इनकी जो पुस्तक है वो कृष्ण है और ये कृष्ण प्रेमी है। ठीक है, इनको कृष्ण प्रेमी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहता है कनक कनकते 100 गुनी मंदकता अधिकाय दोहे के अंश में लेखक का नाम क्या है? देखिए आ गया ना, अभी मैंने बताया था कनक कनकते 100 गुनी मंदकता अधिकाय दोहे के अंश के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, ऑप्शन नंबर बी है कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी है बिहारी, ऑप्शन नंबर डी है तुलसीदास। तो मिला लीजिए सभी लोग आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मालूम है? वो हो जाएंगे बिहारी। ठीक है, बिहारी। और ये किस में है? तो सप्तशयी। ठीक है, सप्तशयी पुस्तक में है। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे ये जो कनक कनक लिखा गया है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है मालूम है? क्वेश्चन पूछा हुआ था 2020 में, इसका अर्थ ये वाक्य दे दिया था और अर्थ पूछ रहा था कि कनक का अर्थ क्या होता है। 2 बार जो कनक लिखा गया है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनक कनक का अर्थ होता है, एक कनक का मतलब सोना हो जाएगा और एक कनक का मतलब धतूरा हो जाएगा जो शंकर भगवान जी पे चढ़ता है। ठीक है, जो कांटा वाला होता है ना। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? ये कृति है दोस्तों, किसकी कृति है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जयासी की, ऑप्शन नंबर बी है विद्यापति की, ऑप्शन नंबर सी है द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ठीक है, और ये है दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर। बताइए। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो वो हो जाएगा राइट आंसर, वो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जयासी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जयासी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बताएंगे उनका ही राइट है। और याद कर लीजिए जिनको नहीं पता है, क्योंकि मोस्ट बीबीआई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सखी व मुझसे कहे के जाते शीर्षक काव्यांश किस कृति से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है रामायण, ऑप्शन नंबर बी है साकेत, ऑप्शन नंबर सी है जय भारत, ऑप्शन नंबर डी है यशोधरा। देखो सखी व मुझसे कहे के जाते हैं, इस शीर्षक जो है वो काव्यांश किस कृति से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है ना।
तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर यशोधरा से, ठीक है। किससे? यशोधरा से। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे जी, याद रख लीजिए यशोधरा से। जिनको नहीं पता है वो लोग याद कर लें, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, इसकी भी गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यह भक्ति काल में सगुन भक्ति धारा के कवि प्रमुख कवि थे। अभी ये क्वेश्चन हो चुका है, फिर से आ गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, क्या होगा? सूरदास, ठीक है। भक्ति काल के सगुन भक्ति धारा, ठीक है, तो हो जाएगा सगुन, क्या नाम है? सूरदास। और ये कृष्ण प्रेमित है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्न में से कौन छायावादी कवि थे? कौन है जो छायावादी कवि थे? और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुआ था ना छायावादी कवि। ऑप्शन नंबर ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी आज्ञेय, ऑप्शन नंबर डी नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। कौन हो जाएगा जो छायावादी कवि थे? अब नहीं रहे हमारी इस दुनिया में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ठीक है। क्या हो जाएगा? छायावादी कवि कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहता है घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? घासीराम कोतवाल एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है दोस्तों? जल्दी से बताइए आप सभी लोग आंसर। और आप सभी लोग शेयर और लाइक नहीं किए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, दबा के लाइक और दबा के शेयर करिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजय तेंदुलकर, ठीक है। क्या हो जाएगा? विजय तेंदुलकर, जो कि घासीराम और कोतवाल के लेखक हैं। और दोस्तों आप सभी को ऐसे ही क्लासेस चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और डेली 8 बजे हमारे साथ लाइव जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और टेलीग्राम चैनल को जो लोग नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।